साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। एक व्यक्ति विशेष को भारत सरकार और मोदी सरकार को राष्ट्र बनाने पर तुले अंधभक्तों तक इस खबर को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह दलाल भांड कारपोरेट मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगा, क्योंकि इससे उसकी आका की असली मकसदों की पोल पट्टी खुल जाएगी। मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि बिलों का विरोध कर रहे किसान संगठनों का एक प्रमुख मुद्दा यह है कि अब सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है इन बिलों के तहत, यानी कि अब लोगों की खेती भी कॉरपोरेट हाथों में देना चाहती है। सरकार इस बात से लगातार इनकार भी कर रही है, लेकिन अभी तक बिल लागू नहीं हो पाए, लेकिन उसके दुष्परिणाम जरूर दिखना शुरू हो गए हैं। मैं विभिन्न खबरों के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किसान जो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, वो अक्षरशः उनका सोचना गलत नहीं है। पहली खबर हाल फिलहाल आ रही है, मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल। बैतूल जिले से खबर ये आ रही है कि वहां के सैकड़ों किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर धोखाधड़ी हुई है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर मोदी सरकार का यह कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद किसानों की आय में इजाफा होगा, उनके लिए खेती में अच्छे दाम लेना आसान होगा, तो कम से कम सबसे पहले उनके मुख्यमंत्रियों तक यह संदेश पहुंचाया जाना चाहिए। इस तरह की खबरों का संज्ञान लेकर के किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए। ये खबर भले ही अभी सामने आई हो, लेकिन मामला 2018 का है। बैतूल जिले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो भी सहजन की खेती के लिए प्रति एकड़ किसानों से 20,000 रुपए, इंदौर की एक कंपनी जिसका नाम है UWEGO एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने पैसे लिए थे इनसे और कहा था कि इसके बदले में हम आपको बीज से लेकर के उस खेती के बारे में भी बताएंगे, आपको प्रयोग वर्कशॉप भी आयोजित करवाएंगे। इसके अलावा जब उसकी खेती संपन्न हो जाएगी तो उसको मार्केट तक पहुंचाने की यानी कि बिकवाने की जिम्मेदारी भी कंपनी की रहेगी। और इन सब में बिचौलिए की भूमिका निभाई थी मध्य प्रदेश के उद्यान यानी कि बागवानी विभाग ने। उन्हीं की सिफारिश पर किसानों ने मान लिया था कि प्रति एकड़ 20,000 रुपए अगर इस कंपनी को दे देंगे तो हमारा भविष्य संवर जाएगा। लेकिन तकरीबन 200 से ज्यादा किसानों ने आरोप लगाया है कि उनके लाखों रुपए लेकर के ये इंदौर की कंपनी चंपत हो गई। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल पहले इस बात से इनकार करते रहे, क्योंकि अगर मान लेते तो उनके प्रिय मोदी सरकार के इस बिल पर धब्बा लग सकता था। पहले उन्होंने माना नहीं, लेकिन जब किसानों ने ये ठान लिया कि अब वो प्रदर्शन करेंगे तो आमला विधानसभा के विधायक डॉक्टर योगेश किसानों के समर्थन में आ गए। तो अब मान लिया है कि कृषि मंत्री ने कि हाँ गलती हुई है। एक कमेटी भी बहुत पहले बना दी गई थी, उस कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर KP भगत भी सदस्य हैं। उन्होंने अब ये मान लिया है, संख्या उन्होंने 97 मानी। उन्होंने कहा कि 97 किसानों ने हमसे शिकायत की है और ये भी वो मान रहे हैं कि तकरीबन 125 एकड़ जमीन का पैसा ये कंपनी लेकर के भाग गई है। लेकिन जब ये पूछा जाता है मंत्री जी से, डिप्टी डायरेक्टर से या बैतूल के DM से यानी कि कलेक्टर से कि ये पैसा अब वापस कैसे इनको मिलेगा, इसका जवाब कोई नहीं बता पाता है। 2018 में कंप्लेंट की गई थी, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। अब जब मामला तूल पकड़ रहा है, अब जरूर के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले में हम FIR दर्ज करवाएंगे। मध्य प्रदेश में ये इकलौता मामला नहीं है, एक मामला और आपको बता देता हूं। ये मामला 2017 का है। 2017 में पंजाब की एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कुछ किसानों की खेती को अपने नाम ही करवा लिया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक स्याह पक्ष ये है कि इस देश में ज्यादातर किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर जब उनसे साइन करवाए जाएंगे तो इस तरह की धोखाधड़ी भी सामने आ सकती है। इस उदाहरण को भी शिवराज सरकार और मोदी सरकार को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। इस बात को साबित करने के लिए
स्क्रीन पर इस समाचार पत्र की कटिंग देख लीजिए। मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है पत्रिका। 16 मई 2017 को खबर छपी है। हरिनाथ द्विवेदी नाम के रिपोर्टर ने इस खबर को छापा है। इस खबर के अनुसार नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड ने बैतूल जिले में आधा दर्जन से ज्यादा किसानों की जमीन को अपने नाम कर लिया था। बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील के सेमरिया पाड़री गांव की यह घटना थी। तकरीबन 25 हेक्टेयर जमीन को अपने नाम कर लिया गया था और 2017 के बाद से ही लगातार किसान भटक रहे हैं। उनकी सुनने वाला, सुनवाई करने वाला, उनको इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। ये अकेले दो मामले नहीं हैं। एक मामला और जब आप सर्च करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 7 जिलों में ऐसा मामला सामने आया था। यह भी पत्रिका पेपर की कटिंग है। 15 अक्टूबर 2019 को पत्रिका में ही यह खबर छापी गई थी। महासमुंद समेत तमाम सारे जिलों में एक कंपनी आई थी, मजिसा एग्रो प्रोडक्ट्स। उस कंपनी ने किसानों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। उनसे कहा था कि आप काला चावल यानी कि ब्लैक राइस की खेती करिए, इससे जो उत्पादन होगा हम 2600 प्रति कुंटल आपका धान खरीद लेंगे, यानी कि काला चावल खरीद लेंगे। किसान उत्साहित हो गए। 7 गांवों के किसानों ने इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत साइन कर दिए और फसल अच्छी हो गई। 12,000 कुंटल धान का उत्पादन हो गया, यानी कि उनकी अगर रेट के हिसाब से देखा जाए तो 3 करोड़ रुपए की धान 7 गांवों के किसानों ने उपजा ली। लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो औने पौने दाम दिए गए, जो चेक दिए गए वो चेक भी बाउंस हो गए। कुल मिलाकर के किसानों को 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वो पैसे थे जो उनको मिले ही नहीं। इसके बाद जब मामला सामने आने पर पुलिस में FIR दर्ज करवाई गई। अभी भी मामला पुलिस में चल रहा है, किसानों का पैसा वापस नहीं लौटा। ऐसे ही दर्जनों मामले जब आप कीवर्ड टाइप करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर धोखाधड़ी, तब ऐसी धोखाधड़ियां सामने तब मिल जाती हैं जब इसके लिए कानून नहीं बनाया था। अब तो बकायदा सरकार कानून बना करके कह रही है कि लो, किसानों के साथ धोखाधड़ी करो, उनसे जहां मनाए साइन करवाओ, और किसान इस बात को लेकर के ऊपरी अदालतों तक भी नहीं जा पाएंगे। ये उदाहरण इस बात के संकेत हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के किसानों के मन में जो आशंकाएं हैं वो काफी हद तक सही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है भारत सरकार से कि आपको किसानों के हित में अपने कदम वापस खींच लेने चाहिए। इसमें किसी के भी मान, अभिमान, स्वाभिमान की बात नहीं है। आप जनता के वोटों से चुन करके आए हैं और अगर जनता के लिए यानी कि किसानों के लिए कोई बिल बनाए गए हैं और उन्हीं को समझ में नहीं आ रहे हैं तो उससे पीछा हटने में आपका मान सम्मान या अपमान नहीं होना चाहिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है